तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो कहानी है वो दुनिया की एक परफेक्ट चोरी की कहानी है। और कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी, ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। एक रात में इससे ज़्यादा कीमती चोरी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं है शायद। करीब $500 मिलियन जो चोरी हुई जो चीज़, उसकी कीमत आंकी गई है। और जिसके चोर का सुराग देने के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम डिक्लेयर किया गया। सोचिए, $50 लाख। लेकिन 29 साल हो गए। 29 साल में आज तक उन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। और दुनिया की सबसे ज़हीन जो एजेंसी है, जांच एजेंसी जिसके बारे में कहते हैं, अमेरिका की FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तक इस केस में लगी, लेकिन आज तक उसको कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जो चोर थे, जिन्होंने, ये 2 चोर मिलकर उन्होंने चोरी की थी, उन चोरों का कोई सुराग नहीं है। वो सामान जो उन्होंने चुराया उसका कोई अता पता नहीं है। 29 साल बाद भी हाथ खाली है। इसीलिए कहते हैं कि इसको एक परफेक्ट चोरी है। हालांकि क्राइम की दुनिया में होता है कि क्रिमिनल कितना भी होशियार हो, तेज़ हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता, सबूत छोड़ जाता। लेकिन इस केस में जो FBI की रिपोर्ट आई थी, ये इतनी प्लानिंग के साथ इन्होंने चोरी की थी कि इनका हुलिया तो छोड़िए, उस पूरे जगह पे जहाँ इन्होंने चोरी की, फिंगरप्रिंट्स के एक निशान तक नहीं मिले। मतलब उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा था। और यही वजह है कि आज 29 साल के बाद भी FBI के हाथ खाली हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी चोरी के 2 चोर हैं, उनका कोई अता पता नहीं, उनका नाम नहीं मालूम, वो कौन थे, किस कंट्री के थे, ये भी नहीं मालूम। तो ये जो कहानी है आज की, ये बॉस्टन म्यूज़ियम की कहानी है। अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन, और वहाँ के एक म्यूज़ियम है, वो बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम, इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूज़ियम इसका नाम है। इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूज़ियम, तो बॉस्टन म्यूज़ियम भी इसको कहते हैं। तो इस बॉस्टन म्यूज़ियम की ये कहानी है चोरी की। दरअसल इस म्यूज़ियम में बहुत सारे अनमोल पेंटिंग्स रखे हैं जो लोग दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं। और उन पेंटिंग्स की कीमत ही अपने आप में करोड़ों क्या, बल्कि अरबों रुपए हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे रेम्ब्रा, वर्मियर, डिगस, मिनट और फ्लिंग की जो है अलग अलग वो नायाब पेंटिंग्स रखी हुई थी। 18 मार्च 1990 की ये वारदात है। बोस्टन शहर, वहीं ये बोस्टन म्यूज़ियम है। रात करीब 1:30 बजे जब म्यूज़ियम बंद था, म्यूज़ियम के पास अंदर और बाहर गार्ड थे। बॉस्टन पुलिस की वर्दी में 2 शख्स इस म्यूज़ियम के गेट पे आता है और गार्ड से कहता है कि उसे खबर मिली है कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए उसे चेक करना है और इन्वेस्टिगेट करना है, दरवाज़ा खोलो। क्योंकि बॉस्टन पुलिस के यूनिफॉर्म में पुलिस अफसर सामने खड़ा है, बहुत ही, मतलब वो एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट बातें कर रहा है। तो गार्ड को ज़रा भी शक नहीं हुआ, उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद गार्ड के साथ वो अंदर लेकर चलता, बोला कंट्रोल रूम लेकर चलो। कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। कंट्रोल रूम में वो गार्ड से कहता है कि कुछ शक है उसे और कुछ ऐसी खबर मिली है, तो इसलिए तुमको जो है इस वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे पास कुछ कॉल आया, तुमने कुछ गड़बड़ी की है, तो तुम अपने दूसरे साथी को बुलाओ जो यहाँ पे बैठ के तुम्हारी ड्यूटी संभाले। और इत्तेफाक से उसी कंट्रोल रूम में वो अलार्म का बटन था जिसमें कोई भी गड़बड़ी होने पे बजाया जा सकता है। तो गार्ड ने अपने दूसरे साथी को बुलाया। तो जो भी म्यूज़ियम में उस वक्त पहरे पे थे, ड्यूटी दे रहे थे, वो सारे गार्ड अब उस कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद ये जिसको ले जाने की बात करता है उसको हथकड़ी पहना देता है। बाकी गार्ड को अपने साथ लेकर चलते हैं। और गार्ड की तादाद ज़्यादा नहीं थी, गार्ड भी 2-3 थे। उसके बाद हथकड़ी पहनाने के बाद जो बाकी 1-2 थे उनको भी ये हथकड़ी पहनाते हैं। उसके बाद उनके मुंह पे, आँख पे, सब पे टेप अपने साथ ले गए थे, वो टेप लगाते हैं ताकि शोर ना करे। और इन सबको ले जाकर उसी म्यूज़ियम के अंदर एक तहखाना है, उस तहखाने में बंद कर देते हैं। और तहखाने के अंदर बंद करने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं। 1:30 बजे के आसपास ये दाखिल हुए थे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक पूरी तसल्ली से म्यूज़ियम के अंदर ये घुसते हैं और वहाँ से छांट कर जो नायाब पेंटिंग्स वो एक एक कर उठाते हैं। पेंटिंग्स के कलेक्शन और सिलेक्शन से इनके ये पता चल जाता है
कि इन्होंने पूरी रैकी कर रखी थी, पूरी छानबीन कर रखी थी, इनको पूरी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी थी, कौन कितना महंगा है ये तक इन्हें पता था। और उसके बाद वो वहाँ पे रखी सैकड़ों पेंटिंग्स में से सिर्फ 13 पेंटिंग्स उठाते हैं। और जो पेंटिंग्स इन्होंने उठाई उसमें रेम्ब्रा, वर्मियर, डिगास, मिनट और फ्लिंग की ये पेंटिंग्स थी। ये 13 पेंटिंग्स उठाते हैं करीब 1 घंटे तक आराम से घूम घूम कर, और उसके बाद ये उस बॉस्टन म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। रात बीतती है, सुबह होती है। अब जो गार्ड की शिफ्ट चेंज होनी थी तो नए गार्ड की खेप सुबह म्यूज़ियम पहुंचती है। म्यूज़ियम पहुंचती है तो देखती है कि कोई भी गार्ड ड्यूटी पे है नहीं, तो घबराते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। उसके बाद उस तहखाने में जाते हैं। तहखाना बाहर से बंद था, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर सारे गार्ड बंधे पड़े हुए, मुंह पे टेप, उनको खोला जाता है। फिर वो बताते हैं कि रात 2 पुलिस वाले आए थे। उसके बाद भाग कर ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो सबसे नायाब और कीमती पेंटिंग्स है वो अपनी जगह से गायब है। इसके बाद फ़ौरन फिर अब असली बोस्टन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, म्यूज़ियम के बाकी जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है इन सारे पेंटिंग्स की कीमत क्या होगी। तो जो 13 पेंटिंग्स चोरी हुई, जो चोर अपने साथ ले गए, उसकी कीमत लगाई गई इंटरनेशनल मार्केट में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब जाहिर सी बात है, मामला बड़ा था। बॉस्टन पुलिस ने छानबीन की शुरू की। जिस तरीके से रात में वो लोग आए थे, उन्होंने बॉस्टन पुलिस की वर्दी पहनी थी, टोपी पहनी थी, और इस बात का ख्याल रखा था कि उनका चेहरा पूरी तरह से दिखे नहीं। एक तो रात का टाइम, अंधेरा, जहाँ लाइट भी पड़ती थी तो वो अपने चेहरे को उस तरह से छुपाते थे। तो आलम ये था कि किसी भी गार्ड को उनका हुलिया तक पता नहीं था कि वो दिखता कैसा है। और उन्होंने पल पल हर जगह पे इस बात का ख्याल रखा कि उनका पूरा फेस किसी के सामने ना आए, किसी भी एक गार्ड के सामने ना आए। बॉस्टन पुलिस छानबीन करती रही, मामला सुर्खियों में आया। अब इतनी कीमती पेंटिंग्स के गायब होना, इतनी बड़ी रकम, तो जाहिर सी बात है हंगामा भी हुआ। और उस चोर को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगी। इसके बाद जब बॉस्टन पुलिस के बस की बात नहीं रही तो फैसला किया गया कि चूँकि इसमें रकम बहुत बड़ी इन्वॉल्व है और मामला बड़ा है, तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इस मामले की जांच सौंप दी गई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। अब FBI ने अपनी जांच शुरू की उसी बॉस्टन म्यूज़ियम से। उन्होंने सारे गार्ड से बातचीत की। उन्होंने जितने लिस्ट में थे वहाँ के जो मशहूर इस तरह के म्यूज़ियम के चोर दुनिया भर में और ऐसी चीज़ें जो चुराते थे, ऐसा कौन कौन सा गैंग है, कौन कौन सा नेटवर्क है, उन सब के ऊपर शॉर्टलिस्ट किया। अपने लोगों, अपने नेटवर्क के ज़रिए उन तक पहुँच बनाई, पर खाली हाथ। गार्ड से भी सिवाय इस कहानी के जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो किस तरीके से आए, किस तरीके से बांधा और चले गए, कोई और जानकारी नहीं मिली। इवन FBI 29 सालों में उन 2 चोरों का स्केच तक नहीं बना पाई। उनका पता ढूंढना तो दूर की बात है कि वो दिखते कैसे थे, ताकि लोगों तक पहुँचे और उसका कोई सुराग दे। तो FBI को भी जब जांच दी गई, उसके बाद महीनों सालों बीतते गए, कुछ हुआ नहीं। तो बॉस्टन म्यूज़ियम ने खुद अपनी तरफ से फिर पहल की और उसने उन चोरों का पता लगाने वाले को, पता देने वाले को $5 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान किया कि शायद कोई लालच में आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जांच चलती रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में अलग अलग वक्त में, करीब जो पहली खबर आई वो इस चोरी के करीब 26 साल के बाद 2016 में FBI एक ऐलान करती है कि इस बॉस्टन म्यूज़ियम की चोरी के सिलसिले में उसके हाथ एक अहम सबूत लगा है और उम्मीद है कि वो इस केस को सुलझा लेगी। 26 साल के बाद तो अब लगा, एक उम्मीद जगी कि चलो आखिर ये ऐसे शातिर चोर कौन है जिनके बारे में मतलब किसी को पता नहीं। तो जो सुराग मिला उनको वो 2 चीज़ें थी। एक ये कि एक कनेटिकट और दूसरा फिलाडेल्फिया, इन 2 जगहों पे इस पेंटिंग को भेजा गया है, जो FBI ने इंफॉर्मेशन दी। कनेटिकट और फिलाडेल्फिया।
उनका कहना था कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये जो 13 के 13 पेंटिंग्स है जो चोरी हुई थी बोस्टन म्यूज़ियम से, वो वहाँ भेजे गए। लेकिन वहाँ उसके बाद से क्या हुआ, किसके पास है, अब कौन लोग हैं वो जिनके कब्ज़े में है, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो आधी इन्फॉर्मेशन और ये खबर दी, लेकिन उसके बाद की खबर नहीं मालूम। इसके बाद कई लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, FBI वहाँ की, और उनको ढूंढने की कोशिश करती है। उनके ज़रूर ऐसे नेटवर्क पे आ जाती है जो इस तरह की चीज़ों को चुराते हैं और उसके बाद आगे बेचते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। 16 के बाद एक शख्स था जो एक पुलिस कस्टडी में था, जेल में था। FBI को कहीं से जानकारी मिली कि इस शख्स का इस पेंटिंग्स की चोरी का जो नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी है, और उसकी वजह ये थी कि उस शख्स के पास से FBI को हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी, जो हाथ से डायरी और कागज़ पे लिखते हैं कुछ, और उसमें इन जो बोस्टन म्यूज़ियम से चोरी हुई थी पेंटिंग्स, उन पेंटिंग्स के नाम थे उसमें। तो जब ये हाथ से लिखा हुआ एक पेपर मिला और उसमें वही नाम जो उसमें चोरी की है, तो लगा FBI को कि शायद मामला सुलझ जाए। लेकिन आखिर में उसकी भी जांच एक सिरे पे जाके ख़त्म हो गई और पता नहीं चला कि वाकई इसका कोई इस चोरी से लेना देना था कि नहीं था। दुनिया के कई देश में FBI की टीम ने अपने एजेंटों को भेजा अलग अलग जगहों पे इस पेंटिंग्स की, जहाँ पे ज़रा सी भी खबर मिलती, जो ऐसे पेंटिंग्स के ख़रीदार जो शौकीन हैं दुनिया भर में, उनको, जो ऐसी पेंटिंग्स के मार्केट हैं जो चोरी छुपे सिंडिकेट जो काम करती है, उनको, इन सारे लोगों को खंगाला गया, टटोला गया। सालों, करीब $500 मिलियन की ये तो पेंटिंग थी। इसके अलावा नामालूम कितने लाखों रुपए इसकी इन्वेस्टिगेशन पे खर्च किए गए। लेकिन आज 2019, 29 साल हो गए, बल्कि 29 साल 2 महीने, क्योंकि ये मामला है 18 मार्च 1990 का। तो 18 मार्च 1990, 18 अप्रैल, 18 मई आने वाला है। तो करीब 29 साल 2 महीने होने वाले हैं। लेकिन देश की सबसे ज़हीन, सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI भी इन 2 चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। और इसीलिए दुनिया के एक्सपर्ट्स, दुनिया के बाकी लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया की एक रात में होने वाली सबसे बड़ी चोरी है, और ये अभी तक की सबसे परफेक्ट चोरी है। और परफेक्ट चोरी इसीलिए है क्योंकि 29 साल बाद भी ये चोर पकड़ाया नहीं है। और ये पेंटिंग्स कहाँ, आज तक इसका भी सुराग नहीं मिला। हालांकि इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसे जो पेंटिंग्स के ख़रीदार, जो बहुत सारे ऐसे शौकीन होते हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से चेक किया गया। ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े घरों में ऐसे पेंटिंग्स रखने के शौक़, उन घरों तक की खुफिया तरीके से जांच कराई गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और आज 29 साल के बाद भी बोस्टन म्यूज़ियम से चोरी हुई इन 13 पेंटिंग्स का कोई अता नहीं है, कोई पता नहीं है, और FBI अब भी इसकी जांच कर रही है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे परफेक्ट चोरी की कहानी। जिस दिन ये चोर पकड़े जाएंगे उस दिन ये फिर परफेक्ट शब्द इससे हट जाएगा, क्योंकि परफेक्ट तब तक है जब तक कि आप पकड़े नहीं जाते।